अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम एक और वीडियो लाए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे CHO रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जैसा कि सबको पता है, कल हमने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ किया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। तो आज की वीडियो की अगर हम बात करेंगे तो इस पर डिस्कशन जो होगा वो कुछ पॉइंट्स पे होगा। जैसे कि इस पे हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू सबमिट द फॉर्म, CHO फॉर्म कैसे सबमिट करना है, इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग के लिए कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन आता है, इसी तरह इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कि इसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन कि मतलब सिलेक्शन कैसे होगी जब फॉर्म सबमिशन होगा, उसके बाद सिलेबस, तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है उसके लिए, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न लाइक कि इसमें कैसे एग्ज़ाम होगा, तो वो सारा कुछ, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम कि कब होगा इसका रिटन एग्ज़ाम, एंड बुक्स रिकमेंड मीन्स कि इसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी। एक वो कैंडिडेट्स जिन्होंने BSc नर्स 2020 और उसके बाद दूसरे वो BSc कैंडिडेट जिनकी डिग्री कंसिडर होती है अंडर इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग। तो इसमें बहुत सारों को कंफ्यूजन है, इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग सिस्टम क्या है। एक्चुअली इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग सिस्टम जो है ये 2020 में स्टार्ट हुआ। इसमें क्या किया गया, एक एडिशनल सिलेबस रखा गया BSc करिकुलम में, BSc 4th ईयर में कम्युनिटी में एडिशनल सिलेबस रखा गया। जो सिलेबस यूजुअली CHO ब्रिज कोर्स में होता है वो कम्युनिटी में रखा गया। इसी तरह पोस्ट बेसिक 2nd ईयर में भी रखा गया। तो उस वजह से क्या हुआ, कुछ एक्सटर्नल ये थ्योरी आवर्स बढ़ गई और बहुत प्रैक्टिकल भी बढ़ गए और एक लॉग बुक भी बढ़ गई। तो इसीलिए इसको फिर नाम रखा गया इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, इट्स ओनली फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड ब्रिज कोर्स सिलेबस इन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक। अब इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग में ये चीज़ है, नो डाउट 2020 के बाद हर कोई एलिजिबल है, बट मसला ये बात है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस ब्रिज कोर्स के सिलेबस को 4th ईयर में स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, इस ब्रिज कोर्स के सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया। अब किन किन कॉलेजेस ने ये सिलेबस स्टार्ट किया वो हम वीडियो के आगे हम डिस्कस करेंगे। तो किन किन कॉलेज के स्टूडेंट डायरेक्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल 2020 के बाद भी नहीं है। ठीक है, वो हम इसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज GNM। तो अगर किसी ने GNM किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद BUMS एंड BAMS। सो 4 कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल है फॉर दिस CHO पोस्ट। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इस फॉर्म को हमें कैसे सबमिट करें। जैसे कि प्रोफार्मा इसका जो था वो मैंने कल ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है, वो हमें NHM ऑफिस ओल्ड सेक्रेटरीट में सबमिट करना है कश्मीर डिवीजन को, और जम्मू वालों का ऑफिस जो है वो नगरोटा में है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात जो इसमें अभी तक 3 इंस्टीट्यूशन की कंफर्मेशन हमें मिली है जिन्होंने ये कोर्स किया है लास्ट ईयर में ही स्टार्ट, मीन्स कि इनके कैंडिडेट्स जो पास आउट हुए हैं वो एलिजिबल है। एक स्किम सोरा, दूसरा IUST, जो सारे कैंप्स हैं IUST के तो वो एलिजिबल है। एंड इसका ये बात है कि जो IUST के जो कंसर्न टीचर्स थे तो उन्होंने इसका कंटेंट, उसका जो लॉग बुक एंड जो भी मटेरियल था वो मैंने ही उनको शेयर किया था IUST कैंप्स को, तो वो एलिजिबल हैं। उसके बाद स्टेफन कॉलेज ऑफ का डाटा हमारे पास आया है तो इनके कैंडिडेट्स बिल्कुल एलिजिबल है। बाकी कॉलेज का हम ट्राई कर रहे हैं, हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्या उनके कॉलेज ने कोर्स स्टार्ट किया था, क्या उनके कॉलेज ने उनको कम्युनिटी के लिए अलग पढ़ाया था, एक अलग लॉग बुक बनवाई थी। तो 4th ईयर में यूजुअली गायनी लॉग बुक होती है, लेकिन ब्रिज कोर्स के आने से कम्युनिटी की लॉग बुक, एक तो छोड़ो वो हेलो टॉक्स मतलब कोई बताएगा वो ये सब आता है, नहीं, हेलो टॉक्स
वो बाकी पार्ट होते हैं ऑलरेडी थे इसके, लेकिन एक अलग सी जो प्रैक्टिकल बुक है लॉग बुक, तो अगर वो बनाई है तो देन दे कम अंडर दिस। आई होप इससे आप लोगों को इसका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी है, ये तो सबको पता है, 10th का मार्क्स कार्ड, 12th डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, और उसके बाद एक अहम डॉक्यूमेंट दैट इज JK स्टेट रजिस्ट्रेशन। तो JNK की स्टेट रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। टू सबमिट CHO फॉर्म JK की रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है, ठीक है। इसी तरह GNM मार्क्स कार्ड, और जिसने GNM किया उसकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और जिसने BSc किया उसकी डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये थे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस फॉर्म। बढ़ते हैं आगे। तो सिलेक्शन मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम बात करेंगे कि इसमें कैसे होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बोथ, मीन्स कि जिनको ब्रिज कोर्स करना है उनके लिए भी और जिनको डायरेक्ट, तो दोनों के लिए एंट्रेंस होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसी के जरिए सारे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो जाएगी। उसके सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें BUMS एंड BAMS के भी कैंडिडेट्स है, ऐसा नहीं है कि नर्सिंग साइड के भी है। तो यहां से एक सब्जेक्ट एक्सक्लूड होता है, दैट इज फंडामेंटल्स, वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन फोकस आपका रहेगा दैट शुड बी ऑन एनाटमी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक, गायनी, कम्युनिटी, साइकेट्री, फार्माकोलॉजी। तो ये आपको कवर करना है फॉर दिस CHO एग्जामिनेशन। और अगर हम इसमें मेन की बात करेंगे, कम्युनिटी इज मेन, तो कम्युनिटी, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, साइकेट्री, ये 5 मेन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको ही नोट डाउन किया है, तो ये आप लोगों को कवर करना जरूरी है। अब ये एग्जाम पैटर्न जो है इट विल बी ऑन MCQ बेस्ड, मीन्स कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और इसमें क्या होगा, एंड 20 मार्क्स विल बी देयर, either it will be objective 60 या सो जो गलत करेगा उसके अगेंस्ट 0.25 उसको माइनस हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में, तो हम देखेंगे अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो जैसे कि सबको पता है 12 जन इसका फॉर्म का लास्ट डेट है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ही इसका एग्ज़ाम होगा। अब आगे ये सोचेंगे कि इसका एग्ज़ाम जल्दी क्यों होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट जिनको ब्रिज कोर्स करना है उनको इग्नू के जनवरी बैच में डाला जाता है, और उनका जो बैच है वो जून में ख़त्म होता है। तो इसीलिए एडमिशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए फैब में ही सारा प्रोसीजर होगा। अब हम अगर बात करेंगे बुक्स रिकमेंडेड की, सबसे पहले अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक्स आर ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जो हम कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स, तो टेक्स्ट बुक्स के बाद अगर हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर बुक्स की, उसमें आपको PR यादव वॉल्यूम फर्स्ट जो थ्योरेटिकल बुक है तो वो इसके लिए अच्छी रहेगी। साथ में वरदान जो कि कश्मीर की फेमस बुक मानी जाती है वो इसके लिए बेस्ट है। और इसमें एक पर्टिकुलर CHO के लिए एक पर्टिकुलर बुक PR यादव ने लॉन्च की है, तो वो भी बहुत हैंडी है फॉर दिस examination. So a combination of these 3 books can help you now in these last days. उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में, बहुत सारे यही क्वेश्चन कर रहे थे, अगर किसी की जॉब जब लगती है CHO इसमें क्या सैलरी रहती है एंड इसमें कितना क्या मिलता है। तो सैलरी जो इसकी होती है दैट इज़ 29,250। तो इसकी सैलरी जो है जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी इट विल बी 29,250। एडिशनल में आपको परफॉर्म बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं, मतलब कि जब आप इसमें काम करोगे तो आपकी जो प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज़ है, उनको हैंडल करने में आपको
15,000 तक का इंसेंटिव मिल सकता है। ठीक है, 15,000 का इंसेंटिव। एंड करंटली कश्मीर में ये 5,000 पर मंथ के इससे अप्रूव्ड है, लेकिन ये जा सकता है अप टू 15,000। और इसमें वन मोर थिंग जो होती है दैट इज़ 5% ईयरली इंक्रीमेंट होती है। एंड आफ्टर 3 years आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 10% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के मुतालिक डिटेल में बात की CHO रिक्रूटमेंट के बारे में, फॉर्म के बारे में, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड ऑल दैट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ यूट्यूब पे बने रहें। शुक्रिया।